हेलो बच्चों, मेक इट इजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे लेटेस्ट जो आपकी वैकेंसी आई है आईओसीएल की, उसमें सिलेबस के बारे में। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग का जो सिलेबस है उसको थोड़ा सा हम लोग करेंगे डिकोड, क्या क्या उन्होंने ऑफिशियली लिखा हुआ है और उसका मतलब हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो सेशन रहने वाला है वो मैथ्स और रीजनिंग का हम लोग करेंगे सिलेबस डिस्कशन। फटाफट से करते हैं स्टार्ट। चलो, सबसे पहले बात हम लोग करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो उन्होंने लिखा हुआ है। क्या क्या उन्होंने लिखा हुआ है आराम से समझते हैं उसको। ठीक है, जब तक सिलेबस को अच्छे तरीके से नहीं जानेंगे तैयारी नहीं हो सकती, ऑब्वियस सी बात है। और पिछली बार जो आपके पास पेपर हुआ था और अब की बार जो आपके पास पेपर हुआ है, सिलेबस हल्का फुल्का क्या कर दिया उन्होंने, काफी हद तक चेंज कर दिया है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है डीआई, बस इतना ही काफी है, बाकी पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। डीआई में सारी की सारी चीजें हम लोग करते हैं, बार ग्राफ करते हैं, पाई चार्ट करते हैं, अदर टाइप्स के हम लोग करते हैं, सारा का सारा लिखा हुआ है। ये पोर्शन भी आपके पास डीआई का ही है, तो घबराना नहीं है कि उन्होंने अजीब अजीब से नाम लिखे हुए हैं। 2 and 3 डायमेंशनल प्लॉट्स, मैप्स, टेबल, सारे कुछ नहीं है, वो डीआई ही है। बस वो डायग्राम अच्छा बनाकर दे देंगे आपको, इतना सा कह रहे हैं बस वो। ठीक है, तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है डीआई। डीआई के जितने भी पार्ट हैं सारे के सारे हम कवर करेंगे। ठीक है, तब जाकर आपके पास फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हमारा इसमें कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड के बारे में तो हम लोग समझ चुके हैं, घबराना मत कि यार ऐसी चीज तो हमने सुनी नहीं है। मैप्स क्या देखा है, मैप्स क्या है, प्लॉट्स क्या है, टेबल कुछ नहीं है, सिर्फ डीआई है। ठीक है, बार ग्राफ, पाई चार्ट आपके पास और भी अलग अलग टाइप के हैं। ठीक है, चलो। अच्छा, थर्ड नंबर वाला क्या कह रहा है, न्यूमेरिकल कॉम्पिटिशन। ठीक है, कंप्यूटेशन एंड एस्टिमेशन। ठीक है, जिसमें क्या है आपके पास रेशो है, परसेंटेज है, पावर से आपके पास, एक्सपोनेंट से आपके, लॉगरिथम से आपका, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, एंड सीरीज है आपका, मतलब अर्थमेटिक का पार्ट है। पावर से एक्सपोनेंट आपके पास सर्ट्स एंड इंडिसेस हो गई, तो ये चैप्टर आपके रहने वाले हैं। मतलब देखो आएगा आपके पास लगभग वैसा ही, अर्थमेटिक प्लस आपका एडवांस। बस यहाँ पे थोड़ा सा ये मत सोचना कि ये लिखा हुआ है तो सिर्फ यही आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आएंगे, हर एक चीज आएगी। ठीक है, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन एंड एस्टिमेशन, कुछ भी आपके पास वो दे सकता है। रेशो दे रखा है तो हमें पता है रेशो में आपके पास वो पार्टनरशिप भी दे सकता है, ये भी आपके पास रेशो ही है। वो टाइम एंड वर्क भी दे सकता है। ठीक है, ये भी आपके पास रेशो ही है। मिक्सचर एलिगेशन वो भी आपके पास रेशो है। एज वाला क्वेश्चन वो भी आपके पास रेशो ही है। परसेंटेज, परसेंटेज में आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस दे देगा, वो परसेंटेज से रिलेट करता हुआ, तो वो भी आपके पास परसेंटेज ही है। एसआई भी दे सकता है, सीआई भी दे सकता है। ठीक है, हर एक चीज वो आपके पास दे सकता है। अलग क्या क्या है यहाँ पे पास आपके पास, लॉगरिथम्स है और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्या कह रहा है वो मेंसुरेशन के बारे में कह रहा है कि मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन पूछने को मिलेंगे। ज्योमेट्री जो आपके पास, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और प्रोबेबिलिटी के भी। तो ये सिर्फ आपके पास रहा मैथ्स का सिलेबस, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सारी की सारी वही चीज है जो नॉर्मली आप लोग पढ़ते हो, सारी की सारी वही चीज है। ठीक है, तो कुछ हो हवा नहीं फैलाना कि भाई अजीब से इन्होंने लिखा हुआ है, या फिर गेट वाला आपके पास जो देर खा सिलेबस सेम टू सेम यही दे दिया है ना, पूरा का पूरा कॉपी कर दिया उन्होंने वाला। अरे तो लेवल उसका काफी कम रहेगा यहाँ पर, आईओसीएल का ध्यान रखना है ना, गेट वाला नहीं रहेगा, उससे काफी कम रहेगा। वो सिर्फ आपके पास कॉपी पेस्ट करा गया है, लेवल काफी कम रहेगा, वहां पर कम क्वेश्चन ज्यादा समय में। यहाँ पर आपके पास कम टाइम जो है वो उससे काफी कम देर का है, और क्वेश्चन भी आपके पास बढ़ा के हैं ज्यादा, है ना। वहां पर लगभग आपके पास 65 होते हैं क्वेश्चन, लगभग क्या होते हैं 65 क्वेश्चन, और लगभग आपको 180 मिनट के आसपास मिलता है। यहाँ पर 100 क्वेश्चन है और आपको लगभग कितना मिलेगा, 150 मिनट के अराउंड मिलेगा। तो भाई नंबर ऑफ क्वेश्चन और टाइम देख लीजिए, लेवल काफी कम रहने वाला है। ठीक है, तो माइंड में ये नहीं लेकर चलना प्रेशर फालतू का कि भाई पता नहीं क्या पूछेगा। सब चीज आप लोगों ने करी हुई है, हर एक चीज आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी हुई है, अभी तक जो आप लोग पढ़ते हुए आए हो वही चीज है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब चलते हैं रीजनिंग के लिए। अब रीजनिंग पढ़ो जरा, रीजनिंग में तो और उन्होंने अजीब सा लिखा हुआ है भाई, इससे बढ़िया आपके पास चैप्टर के नाम ही लिख देते। यहां पर क्या लिखा हुआ है, जो हमारा लॉजिकल रीजनिंग वाला सेक्शन है उसने क्या बोला, लॉजिक, अगर आपके लॉजिक क्लियर हैं तभी कर पाओगे। हमने कहा ठीक है। डिडक्शन एंड इंडक्शन, अरे ये क्या नाम दे रखा है भाई, डिडक्शन एंड इंडक्शन, अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आप लोगों ने मिसिंग नंबर वाले करे हुए हैं क्वेश्चन, मिसिंग नंबर वाले करे हुए हैं क्वेश्चन, जहां पर आपको इस तरीके से ये बनाकर दे देता था, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से यहीं पर आपके पास वो नंबर भी लिखकर दे देता था। तो वही चीजें हैं, मतलब जितना भी आपके पास ये लिखा हुआ है ना, ये सारा का सारा खेल क्या है कि आप किस तरीके से एनालाइज करते हो ऑब्जेक्ट को, बस और कुछ नहीं है।
ठीक है, किस तरीके से आप लोग देख रहे हो ऑब्जेक्ट को, डायग्राम बने हुए देगा वो इस तरीके से, वहां पर बस आप लोगों ने देखना है कि वो कहना क्या चाह रहा है, बस बाकी कुछ नहीं, सिंपल सा रहने वाला है। तो ऐसे नहीं कि आप लोग देख रहे हो क्या नाम जिसमें लिखा हुआ है पता नहीं क्या हुआ, कुछ नहीं है। जो आपके पास डिडक्शन एंड इंडक्शन लिखा हुआ है उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एनालॉजी तो आपके पास है ही, बाकी पास न्यूमेरिकल रिलेशन एंड रीजनिंग, यानी आपके पास जैसे नंबर एनालॉजी हो गया, नंबर क्लासिफिकेशन हो गया आपके पास, सीरीज वाले कुछ क्वेश्चन हो गए आपके पास, मैथमेटिकल ऑपरेशन के कुछ क्वेश्चन हो गए, इनइक्वालिटी वाले कुछ क्वेश्चन हो गए आपके पास, ठीक है, उसी टाइप से क्वेश्चन देगा वो आपको, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, वही चीजें हैं, मैं बस भरोसा रखिए आप लोग, वही चीजें हैं जो आप लोग के सिलेबस में रहती है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है यहाँ पे। अच्छा, सेकंड पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेप्स। अरे कुछ नहीं है, नॉन वर्बल है बस। क्या है आपके पास, नॉन वर्बल है, ट्रांसलेशन दे रखा है, रोटेशन दे रखा है, स्केलिंग दे रखा है, मिररिंग दे रखा है आपके पास, असेंबलिंग दे रखा है जिसको हम एम्बेडेड भी कहते हैं आपके पास, ग्रुपिंग दे रखा है, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, ये सारी चीज आप लोग पढ़ते ही हो, पैटर्न दे रखा है आपके पास, मिरर इमेज, वाटर इमेज, यही सारी की सारी चीजें हैं और कुछ नहीं। पैटर्न इन 2 and 3 डायमेंशनल, आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा ना कि इस तरीके से बने हुए रहते हैं, ये आपके पास इस तरीके से कुछ हमसे पूछता है कि भाई नंबर ऑफ यहां पर जो ब्लॉक्स हैं वो बताओ क्या है, लेकिन यहां पर वो क्या पूछेगा कि अगर आप इसको किसी दूसरे एंगल से देखोगे तो ये डायग्राम कैसा दिखाई देगा, अगर आप इसी को ऊपर से देखोगे तो ये डायग्राम कैसे दिखाई देगा, बस यही चीज है इसमें। ठीक है, तो देखो एक्स्ट्रा कुछ नहीं है इसमें, वही चीजें हैं जो नॉर्मली हमारे क्या रहती है, रीजनिंग में रहती है और जो हमारी मैथ्स में रहती है। ठीक है, ट्रांसलेशन दे रखे हैं आपके पास, रोटेशन दे रखा है, रोटेशन मतलब नॉर्मली आपके पास जो रहता है इस तरीके से कि पहला पार्ट आपके पास यहां पर था, जैसे सही से बना देते हैं कि ये लाइन आपके पास यहां पर थी, अगली बार लाइन यहां पर चले गई, अगली बार लाइन यहां पर चले गई, तो बताओ आपके पास यहां पर लाइन कहां जाएगी, वही आपके पास रोटेशन वगैरह है। ठीक है, नॉन वर्बल का पोर्शन है पूरा का पूरा। तो भाई हर एक चीज आप लोगों ने ध्यान रखा, न्यूमेरिकल रिलेशन नंबर से रिलेट करते हुए जितने भी आपके पास क्वेश्चन है वो सारे के सारे इसी में जाएंगे। डिडक्शन इंडक्शन में आपके पास भाई इनइक्वालिटीज आएंगे, मिसिंग नंबर से रिलेट करते हुए उसी के जैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप लोग को वहां पर। ठीक है, बाकी नंबर एनालॉजी, एनालॉजी में आपके पास पूरा का पूरा आ गया, चैप्टर्स के बारे में आप लोग को पता ही है एनालॉजी में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सिलेबस जो बहुत ज्यादा अलग नहीं था, वैसे ही था, बस लिखा किसी दूसरे तरीके से था। तो डीआई यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे उसमें, साथ ही साथ आपको अर्थमेटिक के भी कुछ पोर्शन देखने को मिलेगा वहां पे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं रीजनिंग की तो नॉर्मली नॉन वर्बल और वर्बल है, बस आपके पास नाम थोड़ा सा अलग अलग करके दे रखा है, तो वो मैंने आपको एग्जांपल दे दिए हैं कि भाई यहां पर किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ सकता है, अगर ये लिखा हुआ है तो वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, बाकी देखिए सिलेबस ये था, अगर आप आईओसीएल की तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, यानी हर एक चीज अगर आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो टेक्निकल वाला पोर्शन हो चाहे वो नॉन टेक वाला पोर्शन हो, तो आप लोगों के लिए स्पेशल डेडिकेटेड बैच बनाया गया है यहाँ पे, जो फिलहाल 50% ऑफ पर चल रहा है, लेकिन इसके लिए कूपन कोड आपको MIE लगाना पड़ेगा 2499, यानी आपके पास 2500 का है, मात्र आपको कितने का मिलेगा, 1250 का। खास बात क्या आपके पास रिकॉर्डेड है, क्योंकि आपको भी पता है कि नेक्स्ट मंथ इसका एग्जाम होने वाला है, लाइव तो कवर हो नहीं पाएगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहता है, रिकॉर्डेड रहता है। आपको लगता है कि मेरे को ना नॉन वर्बल वाला पोर्शन देखना है, तो डायरेक्ट आप जाइए किसमें, रीजनिंग वाले पोर्शन पे जाइए, फोल्डर पे क्लिक कीजिए नॉन वर्बल वाले और पढ़िए वहां से सारा का सारा नॉन वर्बल। आपको लगता है कि मेरे को कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, जाइए कोडिंग डिकोडिंग पे, आपको सीरीज पढ़ना है सीरीज पे जाइए आप लोग, यानी वेट नहीं करना पड़ता। सेम ऐसे ही आपके पास है टेक्निकल का भी है, आपको लगता है कि यार ये वाला जो आपके पास पोर्शन है मेरा थोड़ा सा वीक है, ये पार्ट मेरा थोड़ा सा वीक है, तो डायरेक्ट वहां पर जाइए, उसको ओपन कीजिए और अच्छे से पढ़िए। तो टेक्निकल प्लस नॉन टेक दोनों आपके कंबाइंड है, इसमें रिकॉर्डेड बैच है, मात्र आपको कितने का मिलेगा, 1250 का। तो फटाफट से अब अगर आपको परचेस करना है तो कहां जाएंगे, मेक इट इजी मैकेनिकल ऐप है, प्ले स्टोर पर जाइए, सर्च कीजिए मेक इट इजी मैकेनिकल ऐप, आपको मिलेगी मोबाइल एप्लीकेशन, जाइए उस पर अपने नंबर से लॉगिन कीजिए, फिर उसके बाद आपको ये वाला कोर्स दिख जाएगा और इसको फिर परचेस कीजिए। बाकी कोई भी अगर आपकी क्वेरी है इस कोर्स से रिलेट करता हुआ, इस वैकेंसी से रिलेट करता हुआ, इस एग्जाम से रिलेट करता हुआ, किसी भी पोर्शन से रिलेट करता हुआ, कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए, सारे के सारे डाउट आपके क्लियर कराए जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही था, जहां पर हम लोगों ने सिलेबस के बारे में जाना है। ठीक है, कि भाई जो उसने लिखा हुआ है उसका मतलब क्या क्या है, बाकी डिटेल में मैं वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूंगा ताकि प्रैक्टिस 7 बाय 7 आप लोग की होती रहे। तो आज के सेशन में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं इसी एग्जाम के एक और इंफॉर्मेटिव सेशन में अगली बार। ओके, थैंक यू।